वो WWE का सबसे डोमिनेट चैंपियन जो रिंग में कदम रखते ही माहौल बदल देता है। लेकिन अब रोमन रेंस बन सकते हैं एक बिल्कुल नए किरदार, और वो भी एक डार्क रहस्यमयी अंदाज में। क्या है उनके करियर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ बताऊंगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में WWE का वो शो जो होने वाला है, क्या उसमें रोमन रेंस करेंगे वापसी, क्या कोडी रोड फिर से उठाएंगे चैंपियनशिप की तलवार, या वाइपर रैंडी ऑर्टन अपने जहर से सबको चौंकाएंगे। और साथ ही साथ जानेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही WWE ने 3 बड़े मैचों को अचानक से क्यों रद्द कर दिया, किसने लिया यह फैसला, और क्या इसके पीछे है कोई बड़ा प्लान। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो भैया करना बनता ही है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया है। रोमन रेंस क्या अब वो सिर्फ WWE सुपरस्टार नहीं बल्कि हॉलीवुड के सुपर विलन बनने जा रहे हैं, और क्या उनका अगला कदम WWE में होगा या उससे भी बड़ा कहीं और। रेसलमेनिया 41 में WWE के इतिहास का वो पल जब रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग से बाहर कर दिया, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पॉल हेमन ने द ट्राइबल चीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया और सेथ रॉलिंस का हाथ थाम लिया। उस दिन से रोमन रेंस नजर नहीं आए, न रॉ पर न स्मैकडाउन पर। पूरी WWE यूनिवर्स पूछ रही है रोमन रेंस कहाँ। लेकिन अब सामने आया है एक धमाकेदार रिपोर्ट। डेडलाइन के अनुसार रोमन रेंस को स्ट्रीट फाइटर की नई लाइव एक्शन फिल्म में लिया जा सकता है। जैसन मोमो, एंड्रू कोजी और नोवा सेंटिनो जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ रोमन रेंस का नाम भी चर्चा में है। क्या रोमन अब सिर्फ WWE किंग नहीं बल्कि हॉलीवुड के सुपरस्टार ही बन सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस फिल्म में उनका किरदार हो सकता है बेहद डार्क और रहस्यमयी। क्या रोमन रेंस अब WWE में इस डार्क कैरेक्टर के साथ वापसी करेंगे, एक ऐसा किरदार जो पहले कभी नहीं देखा गया है। सिर्फ फैंस ही नहीं, लोगन पॉल जैसे सेलिब्रिटी भी रोमन की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। अपने इम्पल्सिव पॉडकास्ट में लोगन पॉल ने कहा, जब रोमन कैमरे में आता है सबका ध्यान उसी पर जाता है। ऐसा लगता है जैसा पूरा माहौल ही बदल जाता है। WWE इवेंट में जब वो बाहर आता है पूरा स्टेडियम एक पल के लिए थम सा जाता है। क्या ये और अब एक नई दिशा में जाएगा। क्या रोमन रेंस अब बनेगा WWE का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी विलन। खबरें ये भी हैं कि WWE की वापसी के लिए कुछ तगड़ा प्लान कर रही है रोमन रेंस की, जो न सिर्फ चौंकाएगी बल्कि पूरी कंपनी की कहानी ही बदल देगी। ट्रिपल एच अब पूरी तरीके से कंट्रोल में है और ये समय है बदलाव का। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में लोगन पॉल लड़ेंगे जे उसो से, पर असली सरप्राइज कहीं और से आने वाला है। क्या रोमन रेंस करेंगे वापसी इस शो में, या फिर हम उन्हें देखेंगे पहले स्ट्रीट फाइटर फिल्म में एक बिल्कुल नए अवतार में। अब बताता हूँ वो 4 सुपरस्टार जो इस हफ्ते सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वापसी कर सकते हैं। रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस पूरी तरीके से गायब हैं। रॉ के खतरनाक सेगमेंट में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें बाहर कर दिया था। पॉल हेमन ने उन्हें धोखा दे दिया और सेथ के साथ हाथ मिला लिया। पर अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट की रात में वो पल आ सकता है जब रोमन रेंस लौटेंगे, और इस बार एक डार्क और बदला लेने वाले अवतार में। सैमी ज़ैन और सीएम पंक को सेथ रॉलिंस की चालों से बचाने के लिए रोमन रेंस कर सकते हैं धमाकेदार वापसी, और WWE में फिर मचेगा तूफान। नंबर 2, रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स ने वो जंग हारी जो उनके करियर की सबसे बड़ी लड़ाई थी। जॉन सीना से अपनी चैंपियनशिप गंवाकर वो हो गए थे गायब। स्मैकडाउन में उनकी वापसी की अफवाहें जोरों पर थी, पर वो नहीं आए। लेकिन अब इस हफ्ते के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना बनाम आर-ट्रूथ का मैच है। क्या कोडी करेंगे चौंकाने वाली एंट्री, क्या सीना के खिलाफ फिर से खोलेंगे पुरानी दुश्मनी का चैप्टर। नंबर 3, बैकलैश में रैंडी ऑर्टन का अपने होम टाउन में आखिरी मुकाबला जॉन सीना से हुआ, लेकिन उस मैच में आर-ट्रूथ ने दखल दी और ऑर्टन हार गए। तब से ऑर्टन टीवी से बाहर है। लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट वो पल हो सकता है जहां द वाइपर फिर से डसेगा। क्या संभावित वापसी में ऑर्टन हमला कर सकते हैं सीना और आर-ट्रूथ पर, और यह मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाएगा और शुरू होगी एक भयानक कहानी। नंबर 4, सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, वो मुकाबला जिसने ब्रॉन्सन रीड को बना दिया था हीरो, और फिर एक खतरनाक चोट ने उन्हें कर दिया था रिंग से बाहर। लेकिन अब वो कर रहे हैं वापसी के हिंट सोशल मीडिया पर, और याद रखिए पॉल हेमन से उनकी नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। क्या सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रीड वापसी करेंगे, सेथ रॉलिंस के ग्रुप में शामिल होकर सैमी और सीएम पंक पर टूट पड़ेंगे एक जानवर की तरह। अब जान लेते हैं WWE ने वो 3 मैच कैंसिल क्यों कर दिए, उसके पीछे क्या प्लान था और किसने लिया है फैसला। नंबर 1, रोमन रेंस और सीएम पंक की जोड़ी टूटी, मैच कैंसिल क्यों हुआ। WWE यूनिवर्स इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सीएम पंक और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर। पॉल हेमन की नई फैक्शन ट्राइबल चीफ के लिए एक ड्रीम टैग टीम वॉर थी, पर अचानक WWE ने ये मैच पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। अब सीएम पंक की जोड़ी सैमी ज़ैन के साथ है, जबकि रोमन रेंस एक बार फिर नजर नहीं आने वाले। क्या ये रोमन रेंस की पार्ट टाइम शेड्यूल की वजह से हुआ, या WWE कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है मनी इन द बैंक के लिए। फैंस निराश हैं, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नंबर 2, रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई, 2 दुश्मन अब दोस्त। रेसलमेनिया 41 में इयो स्काई ने रिया रिप्ली को हराकर दुनिया को चौंका दिया था। तब से दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन चल रही थी। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर इनका मुकाबला तय माना जा रहा था, पर अब दोनों एक ही टीम में हैं। ये दुश्मन अब दोस्त कैसे बन गई। क्या WWE ने विमेंस डिवीजन को एक हल्का मोड़ दे दिया, या फिर ये सब एक बड़ी चाल है, किसी अगली कहानी की शुरुआत की। पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एक भी विमेंस का मैच न होना, ये WWE की बड़ी चूक है, या फिर सोची समझी रणनीति। नंबर 3, नेओमी वर्सेस जेड कारगिल, पूरी बिल्डअप के बाद भी मैच क्यों नहीं हो रहा है। नेओमी और जेड कारगिल WWE के सबसे दिलचस्प महिला दुश्मनी इस समय की है। पहले दोस्त फिर दुश्मन। रेसलमेनिया में हुआ टकराव और अब फैंस तैयार थे रीमैच के लिए, पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट से ठीक पहले इस मैच को गायब कर दिया गया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रोमो नहीं। क्या WWE इस फ्यूड
को एवोल्यूशन या फिर मनी इन द बैंक के लिए बचा कर रख रही है, या फिर फैंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे खो रहा है? सवाल कई हैं और जवाब बस एक, ट्रिपल एच का गेम अभी चालू है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 3 मैचों को WWE ने क्यों रोका? रोमन रेंस की वापसी कब होने वाली है और कौन कौन से सुपरस्टार इस बार सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वापसी कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस बार का स्मैकडाउन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट की हिंदी हाइलाइट्स आपको मिलने वाली है देखने को, तो भैया सब्सक्राइब कर देगा ना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।